भाई हर फसल को 6 महीने साल भर कमाएंगे, जब जाकर के पैसा आता है। इसको लगाने के बाद ना 15 साल के लिए कम से कम निफलाम हो जाते हैं। अच्छा, एक बार लगाने के बाद में? हाँ, 15 साल कटिंग करते रहो और ये फूट के आता रहे। यानी एक पेड़ 15 साल तक चलता है? जी हाँ। रात को तोड़ो, सुबह ही पैसा नकद मिल जाता है। यानी डेली कैश का काम है? जी हाँ। शादियों में और न्योरतों में तो इसका रेट बहुत ऊंचा जाता है। लगाने के लिए तो अब नवंबर से लगना शुरू हो जाएगा और जनवरी तक लगेगा ये। देखिए, इसको लगाने के बाद में 4-5 महीने तो खेत की तरफ कुछ देखा ही नहीं जाएगा, उसमें कबाड़ हो जाओ या कुछ भी हो जाओ। जो बड़ा खेत है उसमें रात को 12 बजे लग जाएंगे तोड़ने के लिए और 3 बजे तक तोड़ते हैं। उसके बाद में फिर लेकर के मंडी जाते हैं। ईख है, गन्ना है, गन्ने को 1 साल कमाते हैं जी, जब जाकर के पेमेंट आया और ना तो उसको भी लेके बैठ गए। नमस्कार भाइयों, इंडियन फार्मिंग टेक्निकल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं यूपी के गाज़ियाबाद ज़िले में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गुलाब की खेती के बारे में। दोस्तों, अक्सर गांव के जो किसान हैं वो गांव छोड़ के शहर जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप गाँव में रहकर ही डेली के 1500-1000 रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले गुलाब की खेती के बारे में। तो कैसा आप गुलाब की खेती कर सकते हैं, क्या रेट का बिकता है, कहाँ बिकता है। हमारे साथ हैं शर्मा जी, जो पिछले 10 सालों से गुलाब की खेती कर रहे हैं। वो डेली के 1000 से 1200 रुपये कमा लेते हैं अपना गुलाब की खेती से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं गुलाब की खेती के बारे में। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? ठीक है जी। थोड़ा सा जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, आपको अपना और अपने इस गुलाब की जो कहाँ पे खेती हो रही है उसका परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम सतीश चंद्र शर्मा है और मैं अमीपुर का रहने वाला हूँ। ये ज़िला गाज़ियाबाद में पड़ता है। तो सर, कितनी ज़मीन है टोटल आपके पास अगर बात करें तो? हमारे पास 25 बीघे करीब ज़मीन है जी। और कितनी ज़मीन पे आपका ये गुलाब की खेती हो रही है और बाकी पे आपने क्या किया हुआ है? देखिए, 8 बीघे गुलाब था, 4 बीघे अब के ख़त्म कर दिया है, 4 बीघे भी है जी। 4 बीघे बढ़ाएंगे अब के, क्योंकि घना पुराना हो गया था, इसलिए वो हमें उजाड़ना पड़ा। तो कितने साल से आप गुलाब की खेती कर रहे हैं? 12-13 साल हो लिए हमें इस काम करते हुए। लगातार आप कंटिन्यू आप गुलाब की खेती कर रहे हैं? जी हाँ। तो सर, बात करें गुलाब की खेती में ज़्यादा प्रॉफिट होता है क्या बाकी फसल की अगर बात करें, जैसे गन्ना है, गेहूं है, धान है? देखिए, इसमें जो है एक बात है भाई, हर फसल को 6 महीने साल भर कमाएंगे, जब जाकर के पैसा आता है। इसको लगाने के बाद में 15 साल के लिए कम से कम निफलाम हो जाते हैं। अच्छा, एक बार लगाने के बाद में? हाँ, 15 साल कटिंग करते रहो और ये फूट के आता रहेगा। यानी एक पेड़ 15 साल तक चलता है? जी हाँ। अच्छा। और रात को तोड़ो, सुबह ही पैसा नकद मिल जाता है। यानी डेली कैश का काम है? जी हाँ। यानी जो छोटा जो किसान है वो अपने डेली के जो खर्चे हैं वो इससे बड़े आराम से निकाल सकता है? निकाल लेते हैं। सर, ये बताइए, ये जो गुलाब है इसको कौन सी वैरायटी का बोलते हैं, क्या वैरायटी है इसकी? देखिए, ये तो सादा गुलाब है हमारा। जी। सादा ही गुलाब है ये, जो आम गुलाब होता है। ये जो देसी जिसको बोल लेते हैं, देसी, इसमें खुशबू आती है? जी हाँ। तो जैसे आपने देसी गुलाब लगाया हुआ है, तो थोड़ा सा ये बताइए कि ये किस मिट्टी में से लगाया जाता है और उसकी क्या कोई अलग से कोई तैयारी करनी पड़ती है या क्या है? इसकी तैयारी कुछ नहीं है, ये रेतीली ज़मीन में भी होता है और दोमट मिट्टी में भी होता है। काली मिट्टी में थोड़ा कम होता है। जैसे अभी हम सर ये देख पा रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा फूल है और कुछ छोटा सा फूल है। हाँ, ये तो देखो उसके ऊपर होता है कि कली के ऊपर, कली कुछ छोटी बन जाती है, कुछ बड़ी बन जाती है। और किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है सर इसमें?
इसमें ज़्यादातर रेतीली और दोमट मिट्टी की जरूरत पड़ती है। जो डाकरे की मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, उसमें थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो तरेड़ दी जाती है जी। उसमें जड़ों में हवा लगने का खतरा रहता है। और मौसम कौन सा बेस्ट होता है सर लगाने के लिए? जी। देखिए, अब नवंबर में ये लगना शुरू हो जाएगा। नवंबर से जनवरी तक लगेगा। ये कलम जो है इसकी नवंबर महीने से लगना शुरू हो जाएगा और जनवरी तक लगेगा। ये ठीक है, लगाएगा दौर। तो अभी आप 4 बीघे में आप कर रहे हैं इसको? जी हाँ। तो सर प्रॉफिट क्या ले लेते हैं, कितनी आप आमदनी ले लेते हैं इससे? देखिए, ये तो सबसे पहली बात तो ये है कि मंडी के रेट की बात है, क्योंकि अपना तो कोई प्रोडक्ट इसमें वैसा है नहीं कि भाई कहीं वैसे बेचते हैं। जी। मंडी ही जाता है जी। ये मंडी के रेट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ईंख से और इनसे ठीक रह जाता है। गन्ने से, धान हाँ, से, हाँ, गेहूं से, इनसे ठीक रह जाता है। सर वैरायटी कौन सी बेस्ट होती है गुलाब की? देखिए, वैरायटी के बारे में तो इतनी ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि वैसे फूलों के चक्कर में तो हम पढ़े ही नहीं आज तक। हम तो अपना देसी गुलाब पे ही डिपेंड हैं। 1 एकड़ में कितने पौधे लगाए जाते हैं ये? 1 एकड़ में 4,500-5 हज़ार। तो उसमें सर कुछ मर भी जाती हैं, बीमारी भी आ जाती है, या जितनी लगाते हैं उतनी रहती नहीं है? नहीं, कुछ मरती हैं। देखिए, ये तो नेचुरल बात है कि कुछ ना कुछ तो कम होती हैं। तो एक पौधे से औसत कितने फूल तैयार हो जाते हैं सर? अगर ये पेड़ पूरा हो जाता है तो 5-6 फूल आराम से दे देता है। 5-6 किलो? 5-6 फूल डेली? डेली। जी। और कितने साल तक ये सर फूल देता है? ये तो मैंने बताया ना कि 15 साल 20 साल ये आराम से चल जाता है। बस जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी कटिंग कर दी जाती है, ये फिर फूट कर तैयार हो जाता है। किस रेट का बिकता है सर मंडी में? देखिए, साय में और न्योरतों में, यानी शादियाँ वादियाँ जो होती हैं? हाँ, शादियों में और न्योरतों में तो इसका रेट बहुत ऊंचा जाता है। और वैसे एवरेज में मिलाया जाए तो 80 रुपये किलो का हिसाब के करीब पड़ता है। 80 और 100 रुपये के हिसाब से हाँ, पड़ जाता है। और सर लेबर पे कितना खर्च आता है डेली? पर लेबर की बात करें पर लेबर तोड़ने का 200 रुपये लेती है। और ये आपने सर कलम लगाई थी अलग से कहीं खरीद के, या पौधा लगाया था? और कलम वगैरह कहाँ से कितने की मिलती है? देखिए, ये तो हमारे यहाँ 5वीं गांव मुकीमपुर है, वहाँ से हमने कलम ली थी और लगवाई थी। और अब जो हम लगाते हैं अपने से ही तैयार करते हैं कलम और उसी से लगाते हैं। यानी कहीं से बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, अब ज़रूरत हमें नहीं है। अगर आपको खेत बढ़ाना है तो आप तोड़ के उसमें लगाइए। हाँ। और वैसे कितने की मिलती है सर? कोई नया किसान अगर इस्तेमाल शुरू करना चाह रहा है तो? ये जो है, ये तो देखिए लगाने वाले जो हैं वो बीघे के हिसाब से लेते हैं। मैं वो तो ठेके में बात कर ली कि हमारा इतना गुलाब लगेगा, वो कलम भी तैयार करते हैं अपने आप और लगाते भी हैं। सिर्फ खेत तैयार करके उनको जाना पड़ता है। कितने महीने की फसल होती है सर ये, साल की बात करें तो? यानी कि साल में कितने महीने फूल आता है? देखिए, साल में 3 महीने से पूरा फूल देता है। कौन कौन से महीने? अब सावन, यानी बरसात? हाँ, सावन के महीने में, और उधर फागुन के महीने में, होली? होली के आसपास। होली के आसपास में 1.5 महीना जब और 1.5 महीना जब। 3 महीना दबा के फूल देता है? 3 महीना दबा कर फूल देता है, तोड़ने का भी होश नहीं मिलता है इसको। किस महीने में सर इसे लगाया जाता है? लगाने के लिए तो अब अक्टूबर नवंबर से लगना शुरू हो जाएगा और जनवरी तक लगेगा ये। तो सर किसान भाई इसको लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, इसको लगाने के बाद में 4-5 महीने तो खेत की तरफ देखा ही नहीं जाएगा, उसमें कबाड़ हो जाओ या कुछ भी हो जाओ। जब तक वो अपनी जड़ ना पकड़ लेगा, जब तक उसमें नहीं बढ़ा जाएगा, चाहे घास चिर के बराबर हो जाओ। 4-5 महीने बाद जाकर के इसकी नलाई होगी और जो भी लागत दी जाएगी जब ही दी जाएगी। घास को छोड़ दिया जाता है? घास छोड़ दी जाती है। क्या कारण सर? कारण इसलिए कि तुम घास को निकालोगे तो पेड़ हिलेगा। अच्छा। और हिलेगा तो उसकी जड़ को हवा लगेगी, वो सूख जाएगा। पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? पौधे से पौधे की दूरी लंबाई में 4 अंगल 6 अंगल पे कलम लगती है, लंबाई में। अच्छा, लंबाई में। जो उसकी रोस बनेगी जी। रस्सी की डोरी बांध करके हाँ। उसके सारे कलम गाड़ेंगे, 4-6 अंगल पे लगाते चले जाएंगे। जी। और वैसे जो है
चौड़ाई जो होती है, जो रोस है हमारी, वो उसकी दूरी 1 मीटर की होती है। सर ये आज हमने पौधा लगा दी, तो फूल देना कब स्टार्ट करता है ये? देखिए, फूल 6 महीने बाद देना थोड़ा थोड़ा शुरू करेगा ये। 1 साल ये मान करके चलिए खेत हमारा खाली है। और फूल का रेट सर कैसे तय होता है? ये तो मंडी में ही तय होता है। ये सर्दियों में ज़्यादा महंगा बिकता है या बरसात में ज़्यादा महंगा देखिए, बिकता वो है? तो मैंने बताया कि जो साए आते हैं, शादियाँ। शादियाँ आती हैं, या अब जैसे न्योर से चल रहे हैं, इनमें फूल की डिमांड बढ़ती है और इसमें भाव भी अच्छा मिलता है। सर मंडी कहाँ पर है, कहाँ इसको आप बेचते हो? गाजीपुर मंडी है। ले जाना गाजीपुर ही पड़ता है? लेकर के जाना पड़ता है। खुद ही ले जाते हैं वहाँ पे? जी हाँ। और वहाँ पेमेंट सर कैसे मिलती है? पेमेंट नकद देना चाहो नकद ले लो, जमा करना चाहते हो तो जमा कर दो, एक साथ लेना चाहो तो आरसी के पास जमा करियो। ठीक। सर थोड़ा तुड़ाई के बारे में बताइए, इसकी तुड़ाई कैसे कैसे होती है? शाम को होती है, सुबह होती है, कब होती है? देखिए, गर्मियों में तो रात को ही टूटता है। जो बड़ा खेत है उसमें रात को 12 बजे लग जाएंगे तोड़ने के लिए, और 3 बजे तक तोड़ते हैं। उसके बाद में फिर लेकर के मंडी जाते हैं। यानी रात में ही इसको तोड़ना पड़ता है? हाँ, और सर्दियों में शाम को टूट जाता है। अगर कोई किसान भाई इसकी शुरुआत करना चाहे तो उसकी शुरुआत कैसे कर सकता है सर? शुरुआत के लिए तो ये तो उसको सलाह लेनी पड़ेगी किसी ना किसी से। उसके समझ में आएगा तो उसको बताया जाएगा। नहीं, पर बीघा से शुरुआत करे कि 5 बीघा से, 1 बीघा से, आधे बीघा से? देखिए, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितने को कमा सकता हूँ। जैसा उसकी हिसाब किताब हो उस हिसाब से वो लेकिन शुरुआत थोड़े से करे। देखो जी, हमने तो शुरुआत 4 बीघे से करी थी। जी। सरकार से क्या मदद मिलती है सर इसमें? सरकार से देखो जी, हमें तो आज तक कोई मदद मिली नहीं है। यानी कोई आपके हिसाब से कोई मदद नहीं, सरकार से नहीं मिलती है? कोई पूछता ही नहीं है हमें। ये बड़ी समस्या है। तो क्या कहना चाहते हो आप सर हमारे दर्शकों को, किसान भाइयों को, भाई ताकि वो आपको देखे कुछ शुरू करना चाह रहे हैं तो कैसे करें शुरू? कुछ इसमें प्रॉफिट होता है, नहीं होता है? नहीं, प्रॉफिट तो है, जब भी तो लगा रहे हैं इसको। फायदा है इसमें? फायदा है, तभी आप इसको कर रहे सबसे पहली बात तो ये है, अब ईख है, गन्ना है, गन्ने को 1 साल कमाते हैं जी। जब जा कर के पेमेंट आया, और ना तो उसको भी लेके बैठ गए। मतलब ये है, अगर कोई गांव में रहता है कोई किसान और उसके पास संसाधन नहीं है, नौकरी नहीं है, तो वो कुछ 2-4 बीघा करके डेली के 700-800 रुपये, 1000 रुपये तक वो डेली कमा सकता है। अपने घर का खर्चा बड़े आराम से निकाल सकता है। यानी गाँव से शहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपना गांव में रोजगार तलाश करके ये शुरुआत करे और अपने जीवन को सुखियाल बना सकता है वो। जी हाँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। आप? नमस्कार जी।